एवरीवन, काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वजीत सर आज फिर से आपके सामने लेके आया हूँ प्राइमरी एक्टिविटी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। वीडियो देरी नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने यहाँ पहला सवाल दिया गया है कि फूलों का खेती को क्या कहा जाता है। यहाँ पे सही जवाब बनता है अपना फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर अर्थात फूलों का उत्पादन। ये एक टाइप का हॉर्टिकल्चर होता है अर्थात उद्यान कृषि, जिसमें फूलों के साथ साथ फलों का भी उत्पादन किया जाता है, जिसको पोमम कल्चर कहा जाता है, और साथ ही साग सब्जियों का भी उत्पादन किया जाता है, जिसको कहा जाता है ओलेरिकल्चर। आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट, अर्थात खट्टे फसलों का उत्पादन किस टाइप के एग्रीकल्चर में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में, अर्थात भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जिस टाइप की कृषि वित्तीय कार्य होती है वो होता है जनरली सिट्रस फ्रूट के ऊपर। आते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किस टाइप के खेती बाड़ी में दिखाई देती है। तो इसका सही जवाब होगा अपना सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। आते हैं अगले सवाल पे। Which of one of the following does not follow मोनोकल्चर। तो यहाँ मोनोकल्चर होता क्या है ये जान लेते हैं पहले। मोनोकल्चर मतलब जिस खेती बाड़ी में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है उसको मोनोकल्चर कहते हैं। यहाँ प्लांट मिक्स्ड फार्मिंग अर्थात जहाँ पे पशुपालन के साथ साथ फसल खाने लायक जो फसल होता है उसका भी उत्पादन करते हैं, तो उसको कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब कि यहाँ मोनोकल्चर फॉलो नहीं किया जाता है, यहाँ अनेकों टाइप की खेती बाड़ी होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रेप कल्टीवेशन इज ए स्पेशलिटी ऑफ डैश रीजन। अंगूर का खेती किस क्षेत्र में सबसे अधिक होती है या स्पेशलाइज्ड कौन से क्षेत्र में है। तो इसका सही जवाब होगा मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय क्षेत्र पे। आते हैं अगले सवाल पे। Which of the following region is famous for extensive commercial grain farming? मतलब किस क्षेत्र पे बड़े मायने में फसल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा टेम्परेट ग्रासलैंड, क्योंकि घास जहाँ होता है उस जगह में हम बहुत ही अच्छे हिसाब से या बड़े पैमाने में खेती कर सकते हैं। आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड कहता है कि ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या हो सकता है। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर को। हॉर्टिकल्चर का और एक नाम है गार्डन फार्मिंग और गार्डन एग्रीकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में होने वाली जितने भी फसल है वो ट्रक के माध्यम से मार्केट तक पहुंचाया जाता है, इसलिए हॉर्टिकल्चर का दूसरा नाम दिया गया है ट्रक फार्मिंग। और क्योंकि ये मार्केट तक पहुंचाया जाता है ट्रक के माध्यम से और इसमें उपजाए जाने वाले जितने भी फसलें हैं मार्केट के डिमांड में होता है, इसीलिए इसको हम मार्केट गार्डनिंग भी कहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। इन विच टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी ट्रांसहिमेंस इज प्रैक्टिस। इसका सही जवाब होगा नोमैडिक हर्डिंग, अर्थात खानाबदोश लोग एक जगह से दूसरी जगह सीजनली मूव करते रहते हैं खाने के तलाश में, तो इसी प्रैक्टिस को कहा जाता है ट्रांसहिमेंस, जो कि खानाबदोश प्रजाति के लोग करते हैं। आते हैं अगले सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। इसका सही जवाब होगा डेनमार्क। आते हैं अगले प्रश्न पे। Which one of the following type of cultivation was developed by European colonists? यूरोपियन कॉलोनिस्ट के द्वारा किस टाइप का
एग्रीकल्चर पूरे विश्व भर में प्रचारित हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसे हमारे यहाँ पे चाय की खेती, कॉफी की खेती प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आता है, जो कि यूरोपियन के द्वारा फैलाया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। In which of the following region is primitive agriculture practice? Primitive अर्थात आदि पद्धति से किए जाने वाले खेती इनमें से कौन से क्षेत्र पे सबसे अधिक दिखाई देती है? तो इसका सही जवाब होगा अमेज़न बेसिन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। Commercial livestock rearing is not associated with which of the following countries? अर्थात कमर्शियल बाजार भित्तिक जो खेती होती है इनमें से कौन सा रीजन में नहीं पाई जाती? तो इसका सही जवाब होगा सेंट्रल चाइना, मतलब स्टेपी वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, फूडर्स क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग? फूडर क्रॉप इनमें से मिक्स्ड फार्मिंग में सबसे अधिक उपजाई जाती है, क्योंकि मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ही होता है पशु के साथ साथ खेती बाड़ी भी करना। तो पशुओं का खाना के लिए हम फूडर क्रॉप मतलब पशुओं का खाना का भी उत्पादन करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अपना मिक्स्ड फार्मिंग। आते हैं अगले प्रश्न पे। Growing flowers, especially tulips, is the specialization of which of the following countries? ट्यूलिप्स फूल का उत्पादन में सबसे अधिक किस देश पे किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड में ट्यूलिप्स फूल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। Which of the following is an important features of poultry farming and cattle rearing? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग, फीडिंग ऑफ एनिमल एंड पोल्ट्री, टर्न ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फीड स्टफ, फार्मर्स यूज्ड टू पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी, अर्थात ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। अर्थात पहले सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा ब्रीड का उत्पादन करने से अच्छा होगा, और दूसरा है खाना किस तरीके से इनको दिया जाए या खिलाया जाए। आते हैं अगले प्रश्न। सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर? सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन, इनमें से ये जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, इन चारों में से किस पे सबसे कॉमन है सिंगल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, सिंगल क्रॉप एग्रीकल्चर? तो इसका सही जवाब होगा अपना प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हम मोनोक्रॉप और कह सकते हैं एक ही फसल का उत्पादन होता है, जैसे कि कॉफी, रबर, शुगरकेन, बनाना, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आता है, जिसमें सिंगल क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। Which of the following represents red collar workers? मैंने पिछले वीडियो पे बताया था, पहला ही स्लाइड में था कि रेड कलर वर्कर जो वर्कर्स प्राइमरी एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनको रेड कलर वर्कर्स कहा जाता है। पीपल इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी एंड देयर वर्किंग एरिया इज लोकेटेड आउटसाइड द होम और नॉन एज रेड कलर वर्कर्स। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगली स्लाइड। Which of the following is not a features of dairy farming? It is the most advanced and efficient type of rearing of milk animal. सही बात है। It is practiced mainly near urban and industrial centers. ये भी सही बात है। Less capital investment is required. ये गलत बात है। अर्थात इसका सही आंसर होगा less capital investment is required. इसमें बहुत ज़्यादा पैसा का नीड होता है डेयरी फार्मिंग के लिए। आते हैं अगले प्रश्न पे। Which one of the following is not a plantation crop? इनमें से कौन सा
फसल प्लांटेशन क्रॉप के अंदर नहीं आता है। मैंने पहले पढ़ाया था कि कॉफी, शुगर केन, रबर ये सारे प्लांटेशन क्रॉप के अंदर में आते हैं, लेकिन व्हीट नहीं आता। व्हीट आता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर। आते हैं अगले प्रश्न पे। कंसिडर एंड एवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देन चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर देम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। Many species now become extinct and endangered due to illegal hunting. मतलब कुछ ऐसे स्पेसीज है, प्रजाति है जो कि इलीगल हंटिंग के माध्यम से खत्म होने को आया है। ठीक है। The early hunters used primitive tools and made stone twigs for arrows, so the numbers of animals killed were limited. पहले के जो आदिवासी थे ये प्रिमिटिव अर्थात पुराने तरीके से हंटिंग करते थे, इसलिए एनिमल्स का जो संख्या था वो लिमिटेड था। अर्थात हम कह सकते वो जो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, वो होता था लिमिटेड नंबर में। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आते हैं अगले। In which of the following areas gathering is practiced? हम गैदरिंग प्रैक्टिस कौन से एरिया में करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ये तीनों के तीन, मतलब नॉर्दर्न कनाडा, अमेजन बेसिन, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। Which of the following countries is not related with the items gathered by gatherer? इनमें ये जो चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन से आइटम्स को गैदरर जो कि खाना खोजते हैं इनके द्वारा नहीं किया जाता? तो इसका सही जवाब होगा व्हीट प्लांट। बार्क्स ऑफ ट्री, नट्स, रबर जो खोजे जाने वाले या खानाबदोश प्रजाति के जो लोग होते हैं ये सब गैदर करते हैं, बार्क ट्री, नट्स, रबर एटसेट्रा। आते हैं अगले प्रश्न। Which of the following factor is the most important for the movement of nomadic herder from one place to another place? यहाँ पे कह सकते हैं nomadic herding is the correct answer। पूछा गया था कि एक से एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले जो हर्डर्स होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अपना nomadic herding। आते हैं अगले प्रश्न पे। इन हिमालयन रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर लिंक्ड विद द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसमिग्रेशन? हिमालयन रीजन्स में मैंने यहाँ जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें सही जवाब होगा बकरवाल, जो कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये अपने जानवरों के साथ सीजनली जिस जगह में खाना पाया जाता है उस जगह मूव करते हैं। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। Which of the following are the chief characteristics of commercial livestock rearing? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज एंड कैपिटल इंटेंसिव, जो कमर्शियल एक्टिविटी होता है ये ऑर्गेनाइज और कैपिटल होता है, सही बात है। प्रैक्टिस ऑन परमानेंट ट्रेंचेस, ये भी सही बात है। ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रेयर्ड, ये भी सही बात है। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ देम। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है, ड्रेजिंग इन पार्सल इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? तो हम इसको देखेंगे मेनली नोमैडिक हर्डिंग्स। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 says commercial livestock rearing is not associated with which of the following countries? कमर्शियल लाइफस्टॉक अर्थात वाणिज्य भित्ति के ऊपर जो रेयरिंग करते हैं, पशुपालन करते हैं, वो इनमें से किस कंट्री में नहीं दिखाई देती है? तो ये सही जवाब होगा अपना सेंट्रल चाइना। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 28। Which of the following area is not associated with primitive subsistence farming? तो इसका सही जवाब होगा न्यूजीलैंड, क्योंकि अफ्रीका, साउथ सेंट्रल अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में जनरली नोमैडिक पीपल पाए जाते हैं।
तो इसका सही जवाब होगा न्यूजीलैंड। आते हैं अगले प्रश्न। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इंटेंसिव मतलब अपने नीड के ऊपर खेती बाड़ी अगर किया जाए तो उसको कहा जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा कैरेक्टर है? लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये सही जवाब है। देखिए द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिव इज लो, ये भी सही है, लेकिन ये अलग गलत होगा। इसमें हम अनेकों टाइप के खेती या फसल का उत्पादन करते हैं। आते हैं अगले स्लाइड पे। Which of the following column is not matched correctly? यहाँ पे ट्रक फार्मिंग, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल सही है, फैक्ट्री फार्मिंग, रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री एंड कैटल ये सही है, विटिकल्चर, रेयरिंग ऑफ फिश ये गलत है। मतलब सही जवाब यही बनता है अपना विटिकल्चर। विटिकल्चर में अंगूर या खट्टे फसल का उत्पादन किया जाता है, फल का उत्पादन किया जाता है, और रेयरिंग ऑफ फिश को कहा जाता है पिसिकल्चर। और आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाया जा सकता है। तो टीचिंग ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बाय टीचर, हाँ ये कहलाया जाएगा अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। Which of the following is not an economic activity? Treatment of patient by a doctor, yes. Taking care of mother to her child, yes. ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये है माँ का ममता। आते हैं अगले स्लाइड पे। Which of the following is not a primary activity? फिर से एक ही सवाल। एनिमल हर्डिंग, सर्विस ऑफ एन एडवोकेट, हाँ सर्विसेज ऑफ एन एडवोकेट ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर नहीं आता। एनिमल हर्डिंग, फिशिंग, माइनिंग ये सब प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में आता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। Which of the following is not a plantation crop? ये हम पहले भी देख चुके हैं और इस टाइप का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमने देखा है टी भी प्लांटेशन क्रॉप है, रबर भी प्लांटेशन क्रॉप है, शुगर केन भी प्लांटेशन क्रॉप है। इसमें सिर्फ राइस एक प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ये एक कमर्शियल ग्रेन क्रॉप है। आते हैं अगले स्लाइड पे। Which of the following countries become the most successful in terms of cooperative movement? तो आप इसका सही जवाब दे सकते हो एज डेनमार्क। डेनमार्क में कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे अधिक हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। To which of the following coffee states are known for in Brazil? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्राजील में कॉफी का जो बागान है, स्टेट्स है, इनको क्या कहा जाता है? इसको फाजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाजेंडा। इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिए। तो आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो आने वाले दिनों में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि अपने को मोटिवेशन मिलेगी और हम अधिक आपके लिए वीडियो बना सके। धन्यवाद। जय हिंद।